हेलो बच्चों, my name is Kiran Vyas and I am your English mentor and I welcome you at my platform and that's name is Siaram Classes. As you know very well कि हम बहुत ज़्यादा सीरीज में पढ़ रहे थे and the first one is हिंदी एक और इंग्लिश अनेक. मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक नई क्लास लेकर आई हूँ. इस क्लास में हम क्या करते हैं, हम एक ही हिंदी के वर्ड से बहुत सारे इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं. मतलब हिंदी जिसकी एक ही होती है लेकिन इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ज्यादा ब्रॉड लैंग्वेज है, तो इसके लिए हमारे पास हर कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग अलग वर्ड है. सो टुडेज वर्ड इज डांटना. ठीक है, वर्ड है आपका डांटना एंड दैट इज इन हिंदी. अब देखिए पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 words here and each word is indicate with the same meaning in Hindi. और उसका मतलब क्या है, डांटना. तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास चाइल्ड. क्या है, चाइल्ड, जिसका मतलब क्या है, सिंपल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डांटना ही है. कौन सा वाला डांटना है ये, जब हम किसी को प्यार से डांटते हैं. आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं, क्या कर रहे हैं आप, प्यार से डांट रहे हैं किसी को. ठीक है, प्यार से डांटना. किसी बच्चे को डांट सकते हैं. ठीक, आपका छोटा बच्चा है उसे डांट सकते हैं. इन जनरल भी आप ये उन लोगों को डांट सकते हैं जब आप नॉट मेंट टू बी स्कोल्डिंग है. मतलब जब आप उसको बहुत ज्यादा डांटना नहीं चाहते हैं लेकिन हल्की सी क्या करना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, भाई ये वाला काम मत करो. ठीक है, how can we use this word in sentences? Okay, take a look. I chid my baby. As I told you कि आप बच्चों के लिए इसे यूज करेंगे. I chid my baby when he doesn't obey me. मैं अपने बेटे को क्या करती हूँ, डांट देती हूँ अपने बच्चे को जब वो मुझे क्या नहीं करता, obey नहीं करता या मेरी बात नहीं मानता. छोटा बच्चा है, बात नहीं मान रहा है तो हल्का सा डांट दिया, बेटा ये नहीं करना है. This is how we can use this word. Is it okay? Okay. And the next is scold. Scold. Scold नहीं है, scold है. ठीक, और same meaning is ये. This is one of the word which we 100% used in our life on the normal ways because this is very famous. हम ये तो सब जानते हैं, अगर डांटने की सबसे पहली इंग्लिश अगर बाहर आती है तो scold आएगी. ठीक है, तो scold इसका मतलब है प्रॉपर डांटना. आप किसी को चिल्ला के डांट रहे हैं, किसी ने कोई गलती कर दी है तब आप डांट रहे हैं, या आपको किसी को क्या करना है, किसी को इंडिकेट करना है कि भाई तुमने गलती कर दी है. तो देखिए हाउ कैन वी यूज दिस वर्ड. ही स्कोल्डेड द किड्स फॉर नॉट क्लीनिंग द मेस. जो बच्चों ने मेस फैला दिया है उसके लिए वो क्या किया है, उन्होंने उन्हें डांटा है. किसको डांटा है, बच्चों को डांटा है. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक छोटा बेबी है जिसे क्या की जा रही है, हल्की सी डांट लग रही है, और यहाँ क्या है, प्रॉपर तरीके से बच्चों को डांटा जा रहा है, भाई आपने ये जो मेस क्लीन नहीं किया है, दिस इज नॉट करेक्ट थिंग. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिब्यूक. रिब्यूक, देखो व्हाट इज द मीनिंग इज सेम एज आई टोल्ड यू, डांटना है, लेकिन इस डांट का लेवल स्कोल्डिंग से थोड़ा सा ऊपर है. क्या है, स्कोल्डिंग से थोड़ा सा ऊपर है. इसमें क्या होता है, आप सामने वाले को क्या करते हैं, काफी बुरी तरह से डांटते हैं और इस डांटने में आप उसकी इंसल्ट भी कर रहे होते हैं. ठीक है, तो देखिए सर्वेंट गॉट अ रिब्यूक फ्रॉम हिज मास्टर. एक एक्ट की तरह इसको लिया है मैंने कहा था आप उसकी इंसल्ट भी कर रहे हैं, तो सर्वेंट को कौन डांट रहा है, उसका मास्टर डांट रहा है, और ये काफी हार्श वर्ड है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज रिप्रूव. What is the meaning? Meaning is the same, which is डांटना. Reproof in the sense is कि जब आप क्या करेंगे, किसी को डांटेंगे for doing something which is not in rules, which is not in obedience. ठीक है, जब छोटे बच्चे ही हैं, अगर स्कूल के भी बच्चे हैं, कुछ रूल्स है उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई ऑफिस में है रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो रिप्रूव यूज होगा. मिस व्यास रिप्रूव द बॉयज फॉर नॉट पेइंग अटेंशन. ठीक है, मिस व्यास ने क्या किया, डांट दिया उन्हें. किनको, उन लड़कों को जो क्या नहीं कर रहे थे, जो अटेंशन पे नहीं कर रहे थे. इज इट ओके? सो द नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रीमेंड. रिप्रीमेंड, what is the meaning is this?
रिप्रिमेंड इज समथिंग इज इन रिटन, ठीक है, आप डांट रहे हैं, साथ में आपने उन्हें नोट भी दे दिया है। कभी प्रिंसिपल मैम ये काम कर देती हैं, डांट भी लगती है और नोट भी लिख देती हैं साथ में, रिप्रिमेंड है, ठीक है। शी वॉज रिप्रिमेंडेड, उसको क्या किया गया है, डांटा गया है, बाय हर टीचर, उसके टीचर के थ्रू, ठीक। और ये बहुत ऑफेंसिव होता है, इसमें आपको रिटन में भी जरूरत पड़ती है, मतलब आपको कोई क्या बताएगा, लिख के बताएगा। अक्सर ये कोर्ट्स में ज्यादा होता है, जब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट के डांटने का तरीका क्या है, नोटिस लिख के भेजेगी आपने गलत काम किया है, ये कोर्ट के डांटने का तरीका है, तो अगेन वो डॉक्यूमेंट आ गया। अगर टीचर ने आपको लिख के दिया है, दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट, तो उस केस में आएगा आपका रिप्रीमेंड। इज इट ओके? एंड द लास्ट वर्ड इज एडमॉनिश, वन ऑफ माई फेवरेट, एडमॉनिश। और जो बच्चे कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको 100% पता होगा कि एडमॉनिश कितना फेवरेट वर्ड है एसएससी का, है ना। तो इसका यूज देखिए, दे एडमॉनिश्ड मी फॉर टेकिंग रिस्क विद माई हेल्थ, उन्होंने क्या किया है, मुझे डांटा है। मतलब एडमॉनिश भी डांटना है, लेकिन कोई फॉर्मल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर फॉर्मली यूज्ड, दिस इज द वर्ड वी कैन जर्नली यूज्ड एज द पर्पस ऑफ इनफॉर्मल थिंग्स, ठीक। लेकिन ये भी एक डांट है, ये डॉक्टर भी आपको लगा सकता है, घर वाले लगा सकते हैं। आई हैव यूज्ड दिस वर्ड फॉर नॉर्मली इन द केस ऑफ हेल्थ, इट मीन्स आपका डॉक्टर कह सकता है ये। हाउ कैन वी यूज इट? अगेन आई हैव सेड द वर्ड एडमॉनिश एंड द यूज इज दे एडमॉनिश्ड मी फॉर टेकिंग रिस्क विद माई हेल्थ, उन्होंने क्या किया, मुझे डांटा मेरी हेल्थ में रिस्क लेने के लिए। इज इट ओके? सारे वर्ड हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू से एवरी एंड द ईच वर्ड आफ्टर मी। एक बार मैं फिर से बताती हूँ आपको सारे वर्ड। व्हाट वाज द वर्ड इन हिंदी? डांटना। एंड इन इंग्लिश वी हैव 6 words. The first one is chide, scold, rebuke, reprove, reprimand and admonish. It is okay? So यहीं पे इस क्लास को खत्म करते हैं. So now we have again add a normal word with a different level in our vocabulary. तो इससे हमारी vocabulary भी strong हो रही है. I just fumbled, है ना? vocabulary भी strong हो रही है और हमारे साथ साथ तैयार हो रहे हैं context that how can we use a single word in the different meaning. तो आप बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए. Keep learning.